हरे कृष्णा दोस्तों, सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चारों युगों में सबसे खराब माने जाने वाले कलयुग को महर्षि वेद व्यास ने सर्वश्रेष्ठ युग क्यों बताया है, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार 4 युग माने गए हैं। सबसे पहला युग है सत्ययुग, दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग, जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। तीसरा है द्वापर युग, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और चौथा और अंतिम युग है कलयुग, जो कि माना जाता है वर्तमान समय में चल रहा है। चारों युगों में कलयुग को सबसे छोटा माना गया है। मान्यता के अनुसार सबसे ज्यादा अधर्म, अन्याय, हिंसा और पाप कलयुग में ही होते हैं। लेकिन फिर चारों युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है, इसके पीछे एक रोचक कथा है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए यह चर्चा बहस का मुद्दा बन गई और कोई हल न निकल सका। तब इस बहस के समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि महर्षि वेद व्यास के पास गए। महर्षि व्यास को ही वेदों का जनक माना गया है। महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की और 18 पुराणों की रचना भी महर्षि वेद व्यास ने ही की थी। महर्षि वेद व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा, चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ, जप तप, व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल की पूजा पाठ करने का होता है। और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीना के जप तप से मिलता है, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप तप से मिलता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा, चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से ही 10 सालों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से ही कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप इस कथा को पहले जानते थे? तो कमेंट सेक्शन में हाँ और ना जरूर लिखिए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं मिलूंगी आपसे एक और नई अनोखी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।